हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम किस टॉपिक पर और कितने नंबरों के और कितने सवाल इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं जो 2024 के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है और आने ही वाले हैं। जो बच्चे 2024 की पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में देखिए रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा से केवल 5 नंबर के कराऊंगा। अर्थात आपने इस वीडियो को अगर शुरू से लास्ट तक देखा तो उम्मीद है आपके जो 5 नंबर के सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे वो कंप्लीट अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि आपने यहाँ क्वेश्चन देखा है, पहला यह है समाकलन और रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। और कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। हमें करना क्या है प्यारे बच्चों, इसे मैं उतार लेता हूँ। अर्थात इसे मैं आई बराबर मान लेता हूँ। तो मैंने माना आई, यहाँ उतार लेता हूँ मैं आई बराबर इंटीग्रल यह रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। सही है। अब प्यारे बच्चों अगर मैं इसकी गुणा में यहाँ वन मान लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, वहाँ यहाँ वन मान लो या इधर मान लो। तो क्या करना है आपको इसे प्यारे बच्चों, इसे तो क्या मानना है, फर्स्ट मानना है, जो एक है इसे सेकंड मानना है। तो अब आपको एक रूल पता होना चाहिए समाकलन का कि फर्स्ट सेकंड समाकलन कहाँ लगता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद है पता तो होगा क्योंकि मैं 5 5 नंबर के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। बस अपने रूल तो याद खुद रखें। तो पहला क्या करना, पहला ही ऐसे ही रखा जाता है, अर्थात ऐसे ही। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है। फिर सेकंड का होता है समाकलन। समाकलन क्या है, वन, वन का इंटू डी एक्स, सही है, माइनस। फिर होता है समाकलन, फिर करते हैं फर्स्ट का अवकलन, यानी कि डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, गुणा करके फिर होता है फर्स्ट सेकंड का समाकलन, यानी कि सेकंड क्या है, वन इंटू डी एक्स, और पूरे का भी समाकलन। आई होप इतनी बात आप समझ में गए होंगे। तो चलिए ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ होना नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है। अब वन का समाकलन क्या होगा, ये होगा एक्स, क्या होगा प्यारे बच्चों, एक्स माइनस। अब आ जाओ इधर, अब इसका उकलन पहले प्यारे बच्चों पता है, अगर वर्गमूल है तो पहले वर्गमूल का होगा। तो वर्गमूल का होता है दो, वन अपॉन टू वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है। अब जो वर्गमूल के अंदर होता है उसका होता है, तो इसके इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, ए का क्या बन जाएगा, जीरो। तो आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब गुणा वन का क्या होता है, एक्स, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब करना क्या है, हमें बाहर डी एक्स रखना है, क्यों, क्योंकि अभी सारे का भी करना है। तो चलिए आगे कर लेते हैं, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाहर क्या चल रहा है, मतलब गुणा में एक्स चल रहा है। अब इसके देखिए, इसको इसकी ये तो जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं बची, तो 2x की जब x में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2x स्क्वायर, और पूरे के बटे में ये 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है। और बाहर क्या चल रहा है, डी एक्स। तो आपने देखा होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको लिख लेता हूँ। तो ये क्या चल रहा है आपका, आई बराबर चल रहा है, तो x चाहे पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस ए स्क्वायर माइनस। अब क्या कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, रूट में है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यदि मैं ए जोड़ लूँ और ए ही घटा लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्यों नहीं होगी प्यारे बच्चों, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस एक दूसरे को काट देंगे, सवाल हमारा यही रहेगा। इससे आप थोड़ा सा सवाल हल हो जाएगा। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे देखना क्या है, ये तो ऐसे ही रहेगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है। अब इस वाले पद के साथ इस पद को लिखो और इस वाले के साथ इसको, यानी कि इसको पूरे इसके साथ लिखना है, फिर इसको इसके साथ। तो चलिए मैं पहले इसको साथ लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है अंडर रूट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है, इंटू डी एक्स। अब मैं इसके साथ लिखना चाह रहा हूँ ए स्क्वायर, इसे भी इसके साथ लिखूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आई होप इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये कैसे होगा, ये तो आप ही को पता है, जब इसे भाई आप इसे कंजुगेट से गुणा करोगे तो कंजुगेट से गुणा करने से जो रूट होता है वो ऊपर पहुंच जाता है बस। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या है आपका भाई, ये तो है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। और इसका जो बचेगा, ये बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस।
अब ये अचर पद है, अचर पद बाहर निकालो, समाकलन, तो 1 ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आई होप इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसका तो कुछ हो नहीं सकता, परंतु इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो चलिए इस पेज भर गया है, पेज नेक्स्ट पे देखते हैं क्या करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैंने वो पीछे वाली लाइन सारी यहाँ लिख ली है ताकि आपको स्पष्ट नज़र आ जाए। ये बिल्कुल सेम ही है। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने इसे कुछ माना था, इसे ही क्या माना था, आई माना था, अर्थात ये सारा पद क्या बन गया, आपका आई बन गया। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये तो आपका ऐसे रहेगा, आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया आपका आई, और माइनस ये बन गया ए स्क्वायर। सही है। अब देखिए ये किसी का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, लोग में होता है, लोग में। अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है, और प्लस का सी। तो इस तरीके से हमने क्या कंप्लीट सवाल कर लिया। अब इस आई को जब इधर लेकर जाओगे तो माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, तो एक इधर आई है, एक ये वाला हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 2i बराबर ये एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है। ये बच गया आपका ए स्क्वायर, सही है। आप देखिए आगे करना क्या है, इसे तो ऐसे उतार लो, इसे एक्स प्लस अंडर रूट आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का क्या सी। अब दो को चाहो तो आप भाग में ले आओ, दो भाग में आ जाएगा, और यही फाइनल आपका आंसर यहीं आ जाएगा। तो चलिए अगर मैं भाग में लाना चाहो तो ला सकता हूँ, या 1/2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लोग, और ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का सी, और यही फाइनल आपको अच्छी तरीके से सवाल आ गया होगा। तो चलिए उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा, सवाल समझ में अच्छी तरीके से आया भी होगा। अब देखते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने सेकंड ये रहा। ये भी आपको पेपर में अनसोल्ड में देखिए कई जगह मिला है मुझे, केवल सीधा सीधा 5 नंबर का, यानी कि ना तो 4 का, ना 6 का, ना 8 का, ना 10 का, केवल 5 नंबर का मिला है। और क्वेश्चन इतना ईजी है, बहुत ज़्यादा है। आपको अगर किताब में देखोगे तो अगर सॉल्यूशन इसका मास्टर ने कराए होंगे या आपके किसी टीचर ने कराए होंगे तो बहुत हार्ड कराया होगा। आज मैं इस वीडियो में बहुत ईजी कराने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको उतार लेते हैं, अर्थात मैं इसको उतार लेता हूँ तो क्या मानूंगा, इसे आई बराबर। तो चलिए मैं इसको आई बराबर मान लेता हूँ। ये इंटीग्रल, ये आपका डी एक्स, और बटे में क्या है आपका ए साइन एक्स प्लस का बी कोस एक्स, सही है। अब इसको कुछ मानना हो तो मान लो, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। अब करना क्या है प्यारे बच्चों, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, इसमें केवल आपको मतलब इसमें हर में क्या करना है, गुणा कुछ भाग करनी है। तो क्या कर लेते हैं, चलिए मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी कि आप लिख सकते हैं हर में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा तथा भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर। तो चलिए भाग करने पर, अब भाग करेंगे तो चलिए पहले किस तरीके से करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। भाई ऊपर का डी एक्स तो ऐसे ही रहेगा, पूरे का बटे। अब इसका मतलब है इसमें देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से हमें पूरे में करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि देखिए भाई अंश तो ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, हर में कह रहा, हर में यानी कि नीचे वाले में गुणा और भाग करनी है। और आपका जो चलेगा ये वैसे चलेगा, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, सही है। और आ गया इतना। अब करना क्या है, इस वाले नीचे वाले पद को इसके नीचे भी लिखो, इसी पद को इसके नीचे भी, अर्थात दोनों में लिखना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहीं लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। मैं ये तो ऐसे चलता रहेगा, इंटीग्रल ऊपर चला है डी एक्स, चलिए डी एक्स लिख लेते हैं। अब करना क्या है, इसको मैं इसके नीचे लेना चाह रहा हूँ। तो ये वाला पद तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसके नीचे पहुंचेगा ए साइन एक्स, एक्स के नीचे क्या पहुंचेगा, ये वाला पद, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट प्लस, अब क्या बचा बी कोस थीटा। तो चलिए बी कोस थीटा पूरे के बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ऊपर डी एक्स आई। तो आई होप इतनी बात तो अब समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, देखिए इन्हें कुछ मान लेते हैं, अर्थात यहाँ ए अपोन है या बी अपोन है। तो मैं मान लेता हूँ, माना ए बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मान लेता हूँ कोस एल्फ़ा, तथा ये जो बी अपोन है तो बी अपोन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लेता हूँ मैं साइन एल्फ़ा। क्या मान लेता हूँ, साइन एल्फ़ा। तो हमने क्या माना, देखो ए अपोन लिखना ना, ये देखो ए अपोन
अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने कोस अल्फ़ा मान लिया, इसे साइन अल्फ़ा। तो चलिए मैं इसको रख लेता हूँ। जब मैं रखूँगा तो ऊपर तो डी एक्स ऐसी ही रहेगा पूरे का बटे, ये वाले के पद ऐसे रहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से क्या रखेंगे, कोस अल्फ़ा, क्या रखोगे कोस अल्फ़ा, और इंटू गुणा में क्या है साइन एक्स, क्या है साइन एक्स प्लस, अब बी अपॉन ई से क्या रखेंगे साइन अल्फ़ा, क्या रखेंगे साइन अल्फ़ा इंटू, अरे ये तो एक्स है, सॉरी एक्स एक्स यहाँ है प्यारे बच्चों एक्स, और यहाँ रखेंगे कोस एक्स। तो आई होप इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए चूंकि ये फॉर्मूला बनना कौन सा, ये वाला कैसा, आपको पता होना चाहिए साइन एक्स प्लस अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है बस साइन एक्स, एक्स कर लो और इंटू कोस अल्फ़ा, सही है, फिर प्लस, फिर होता है कोस एक्स इंटू साइन अल्फ़ा। कहने का मतलब है साइन कोस तो दोनों में रहते हैं परंतु इनके एंगल चेंज होता है, यहाँ साइन के साथ है तो यहाँ कोस के साथ बना, यहाँ कोस के साथ है यहाँ साइन के साथ। तो ये बिल्कुल देखो यहाँ कोस कोस अल्फ़ा किसके साथ है कोस के साथ, यहाँ क्या बना साइन के साथ। अगर एक्स देखोगे तो एक्स है यहाँ साइन के साथ, यहाँ बना हमारा कोस के साथ, इसका मतलब ये भी क्या फॉर्मूला बन गया। तो चलिए इस फॉर्मूले को मैं लिख लेता हूँ, आप देखिए इस पे देखते रहिएगा ताकि आपको यहीं दिखता है। अब तो ये तो हमारा सारा ऐसे चल गया भाई, तो आई बराबर है ही। चलिए मैं आई बराबर लिख लेता हूँ, इंटीग्रल डी एक्स, सही है, बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से। अब ये बन गया हमारा साइन, क्या बना साइन, और बना एक्स प्लस अल्फ़ा। तो इस तरीके से हमने सॉल्व को इतना तो सोल्व कर लिया है। अब ये तो अचर पद है, इस अचर पद को मैं क्या कर लेता हूँ बाहर निकाल लेता हूँ। जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा डी एक्स, यहाँ आ जाएगा वन अपॉन यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, सही है। अब बटे में क्या बचा, बटे में बचा आपका साइन, क्या बचा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, सही है। चलिए अब ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो यानी कि वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब एक बटे साइन क्या होता है कोस है, क्या होता है प्यारे बच्चों कोस है, यानी कि एक्स प्लस एल्फा। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब सीधा सीधा क्या कर देते हैं इसका समाकलन कर देते हैं। तो चलिए मैं यहीं को कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। ये तो ऐसे ही रहेगा वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और कोसेक का क्या होता है, कोसेक का जो समाकलन होता है ये होता है लोग में, क्या होता है प्यारे बच्चों लोग में, अर्थात लोग ये हो जाएगा टेन, क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस प्लस और वो क्या आता है एक्स, अच्छा एक्स इसके साथ आता है टेन एक्स प्लस यहाँ आता है आपका अल्फ़ा, क्या आता है अल्फ़ा, ये आता है और प्लस का सी। तो इस तरीके से ये आता है। अब यहाँ क्या है हमारा अल्फ़ा, और हमने अल्फ़ा बराबर कुछ माना था, तो चलिए एक बार उसको देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ हमने क्या माना था, कहाँ गया ये, देखिए कहीं माना था क्या, ये रहा। अगर अल्फ़ा की देखें तो यहाँ रहा है अल्फ़ा। अब अगर अल्फ़ा की वैल्यू प्यारे बच्चों निकालोगे तो साइन है इधर गुणा में, जैसे ही मैं इधर ले जाऊँ तो इन्वर्स में बनेगा, तो साइन इन्वर्स बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो चलिए निकाल लेते हैं। यहीं ये वाला पद तो ऐसे ही रहेगा यानी कि वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट लोग, सही है, यहाँ बना टेन और ये बना एक्स प्लस, अब अल्फ़ा के स्थान पर बना था हमारा साइन इनवर्स बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का क्या बना सी, क्या बना प्लस का सी, और फाइनली यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर अच्छे से सवाल को समझ गए होंगे तो ये सवाल जो है आपको 5 नंबर पेपर में देकर जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरी तरीके से संपूर्ण क्लियर शुरू से लेकर लास्ट तक हो गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ आप सभी के लिए। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 से जानने से पहले मैं आपको एक मोटिवेट दे देता हूँ ताकि आपको याद आए। कहते हैं मेहनत करना बहुत ज़रूरी है दोस्त, मेहनत एक ऐसा रथ है जो हमें उस महल तक पहुँचाती है जिसे हम कामयाबी कहते हैं। तो आपको मेहनत करनी है और कामयाब वाले महल पर पहुँचना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा सामने। अब इसको क्या करना है, करना कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे आसान तो शायद पूरे ब्रह्मांड में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जी हाँ, हंसने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए
इसको उतार लेते हैं। ये है आपका 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सही है। अब इसको मैं क्या मान लेता हूँ प्यारे बच्चों, एक्स को कुछ मान लेता हूँ। क्या मान लेते हैं, क्या कि ताकि हमारा सवाल जो है थोड़ा आसान बन जाए। मैं एक्स को बराबर मान लेता हूँ टेन थीटा। अब अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो इन्वर्स में बन जाएगा, तो टेन इन्वर्स बन जाएगा एक्स। सही है। अब मैं इसका क्या कर लेता हूँ प्यारे बच्चों, अवकलन कर लेता हूँ। अवकलन क्या होगा, एक्स यानी कि एक्स ये थीटा के सापेक्ष, तो एक्स का हो जाएगा डी एक्स बराबर टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए थीटा इंटू ठी का हो जाएगा डी थीटा। तो आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब मैं सवाल में चलता हूँ। देखिए सवाल में कुछ लुका छुपी है। सवाल देख रहा हूँ ना, चलिए अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या लिखने वाला हूँ। यहाँ क्या है टू और यहाँ क्या है एक्स, और एक्स के स्थान पे क्या है टेन थीटा बटे यहाँ क्या है वन प्लस ये क्या है आपका एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ बचा डी एक्स, और डी एक्स के स्थान पर है हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बस यही लॉजिक था। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए किस चीज़ का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला चूंकि मैं लिख देता हूँ, चूँकि साइन टू थीटा बराबर होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इस सब के स्थान पर मैं साइन टू थीटा रख सकता हूँ। तो चलिए मैं रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहाँ देखिए आई बराबर चल ही रहा है, तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ को लिख लेता हूँ। आई बराबर इंटीग्रल है ये आपका साइन इनवर्स, और इस सब के स्थान पर क्या रखूँगा साइन टू थीटा। तो यहाँ लिख दूँगा मैं साइन टू थीटा, और क्या चल रहा है आपका ये बन जाए सेक स्क्वायर थीटा। क्या चल रहा है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इससे क्या होगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, जो बचा उसे लिख लो। क्या बचा, एक तो दो बचा, दो को बाहर लिखो। यहाँ बचा थीटा और इंटू बचा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो अब यहाँ से सवाल बहुत इजी बन चुका है। अब करना क्या है, यहाँ से फर्स्ट सेकंड लगा दो। क्या लगा दो, फर्स्ट सेकंड। तो इसका मतलब आप देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड क्या माने, इसको फर्स्ट मान लो, इसे आप सेकंड मान लो, क्योंकि सेक स्क्वायर का समाकलन होता है। अब चलिए कर लेते हैं। तो ये तो आई बराबर है दो बाहर चलेगा। फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट तो ऐसे ही रहता है। अब सेकंड का समाकलन क्या होता है टेन एक्स। क्या होता है टेन एक्स के स्थान पे क्या है थीटा। क्या है थीटा माइनस फिर फर्स्ट का अवकलन इंटू वन, सेकंड का समाकलन क्या होता है टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा। सही है। और बाहर क्या चला इंटू डी थीटा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये चल रहा है हमारा कोष्टक में, तो चलिए टू ऐसी। अब यहाँ से क्या इसका भी अवकलन कर लेते हैं, थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ये बचा, सॉरी ये निशान लग गया। तो चलिए क्योंकि टेन थीटा की एक में गुणा करेंगे तो टेन थीटा ही रहेगा इंटू डी थीटा। अब क्या कर लेते हैं, इसका अवकलन कर लेते हैं। देखिए इसकी वैल्यू चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है। क्या है, देखिए मैंने अभी निकाली थी थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा का मान क्या है एक्स, यानी कि एक तो ये एक्स आएगा, एक टेन इनवर्स एक्स आएगा। तो चलिए मैं यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ एक्स टेन इनवर्स एक्स। सही है। ठीक है, थीटा के स्थान पर टेन इनवर्स एक्स आ गया और टेन थीटा के स्थान पर एक्स आ गया माइनस। अब आप खुद बताएं लोग नीन की इस टेन एक्स का समाकलन क्या होता है। टेन एक्स का समाकलन होता है लोग के पद में, और वो भी सेक में। क्या होता है सेक में, यानी कि सेक थीटा, और बाहर चली रहा है प्लस का सी। सही है। आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब करना क्या है, देखिए इनमें तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि थीटा कैंसिल हो चुका। अब यहाँ बचा सेक, क्योंकि सेक में तो कोई पद है नहीं, क्योंकि यहाँ है टेन, तो सेक को टेन में बनाओ। क्या बनाओ, सेक को टेन में। तो एक्स टेन क्या बनेगा टेन इनवर्स एक्स माइनस लोग, तो इसमें बन जाएगा देखिए आपका इसका जो फॉर्मूला था टेन के पदों में था वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही है, और प्लस का सी। अब करना क्या है, वन प्लस इस टेन के स्थान पर, इस टेन के स्थान पर क्या रखेंगे एक्स, यानी कि केवल यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो चलिए अब रख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों मैंने एक्स टेन थीटा के स्थान पे क्या रखा एक्स रख दिया। अब देखिए क्वेश्चन लॉन्ग है थोड़े से, बट 5 नंबर के हैं बच्चों, थकना नहीं है। कहते हैं ना थकान होनी चाहिए ना ही हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से आप परिश्रम करो कि आपको कहते हैं ना शर्म से भी शर्म आ जाए, यानी कि शर्म को भी शर्म आ जाए, या हार भी शर्मा जाए हार से। तो आई होप पास समझ गए होंगे। चलिए कहते हैं भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो ज़िंदगी
संवर जाएगी। आपको अपने के साथ साथ अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने आसपास के माहौल की ज़िंदगी को संवारना है, अच्छे से बनानी है। तो इसी पर्पज़ से मेहनत करते जाना है। तो चलिए अब मैं इसको कर लेता हूँ। अब ये तो सारी बात हो गई। अब इसको जब मैं रूट को हटाऊंगा तो 1/2 बनेगा। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस ये बन गया लोग, ये बना 1 + x² और ये एक वर्गमूल का 1/2 होता है। चलिए प्लस का सी। अब लोग में क्या होती है, घात पहले आ जाती है। तो चलिए मैं इसको घात भी पहले लिख लेता हूँ। 2 x tan 1 x, ये 1/2 पहला आ जाएगी, ये बन जाएगा लोग 1 + x² प्लस का सी। अब ये दो भाग है, दो बाहर है, तो बाहर की का अंदर गुणा कर देते हैं। तो इसकी हो जाएगी 2x tan 1 x, इसकी उसमें आएगी 2/2 log 1 + x² और प्लस का सी। तो अब 2 से 2 कैंसिल, जो बचा यही फाइनल आपका आंसर आ चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल यही आपका आंसर आ चुका है। आपको परिश्रम करना है, मेहनत करनी है। देखिए जिस तरीके से मैं मेहनत करूँ, तो आई होप क्वेश्चन तो दोनों समझ में आ गए तीनों। तो उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ बच्चों लाइक करना ना भूलें। आप क्वेश्चन अब देखते हैं 5 नंबर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका फोर्थ ये रहा इस वीडियो का। मैंने बताना टॉप 5 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो 5-5 नंबर के आने वाले हैं। कहते हैं जो खोया उससे बेहतरीन पाएंगे, सब रख मेरे दोस्त दिन मेरे भी आएंगे। तो चलिए करते हैं मेहनत और चलते हैं। भाग्य के भरोसे नहीं रहना। कहते हैं भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत कर ले अभी ज़िंदगी संवर जाएगी। हमें ज़िंदगी और मेहनत करनी है, अच्छे से ज़िंदगी भी संवारनी है। तो इसको मैं उतार लेता हूँ आई बराबर। अगर मैं इसको उतार लेता हूँ, ये हो गया log x इंटू डी एक्स प्लस ये हो गया आपका डी एक्स अपॉन लो बन गया log x और की घात बन गई 2। तो चलिए इसको मैं लिख ले। अब मैं इसको देखिए इतनी इसको मान लेता हूँ मैं फर्स्ट। क्या मान लेता हूँ फर्स्ट, आज की गुणा में क्या मान लूँ 1। तो 1 को क्या मानूंगा मैं सेकंड, यानी कि फर्स्ट सेकंड से क्या करेंगे इसका समाकलन करेंगे। तो कर लेते हैं। फर्स्ट तो हमारा ऐसे ही रहता है। फर्स्ट क्या है लोग, क्या है लोग एक्स, सही है। अब सेकंड का क्या होगा 1, 1 का क्या होता है समाकलन एक्स माइनस। अब फर्स्ट का अवकलन, जो फर्स्ट का अवकलन करोगे तो लोग एक्स का, ये लोग एक्स है मान लेते हैं, लोग एक्स तो हो जाएगा लोग एक्स, सही है। ये लोग के साथ एक्स नहीं था बट कुछ और था, जिस जो होता है उसका करते हैं। अब जिसे माना उसका करो, लोग एक्स का 1/x। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब सेकंड का क्या करेंगे, सेकंड का समाकलन यानी कि 1 का क्या होगा एक्स। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। और पूरे का क्या इंटू डी एक्स, और ये प्लस का आपका चल ही रहा है डी एक्स अपॉन log एक्स की पावर 2। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देख रहे होंगे एक्स कैंसिल, ये बचा 1/log x और इंटू डी एक्स। तो चलिए अगले पेज पे हम इनको लिख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब वही। अब मैंने क्या करा, नेक्स्ट पेज पे है तो इसको उतार लिया है। बस अब करना क्या है, इस log x को ऊपर लेके जाओ और बाकी तो सारा ऐसे ही रहने दो, यानी कि एक्स log x माइनस इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा log x की घात क्या बनेगी -1 इंटू डी एक्स और प्लस ये ऐसी है डी एक्स और लो हो गया log x की घात प्लस के 2, सही है। अब क्या कर लेता हूँ, इसको मैं फर्स्ट और इसकी गुणा में 1 मान के उसको सेकंड मान लेता हूँ। तो पुनः वे ऐसे ही करेंगे जैसे करते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा भाई एक्स log x। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। चलिए माइनस है माइनस। अब फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट ऐसे यानी कि log x की घात -1। अब 1 का क्या होगा x, सही है। अब चलिए आगे कर लेते हैं। अब फर्स्ट सेकंड कर लेते हैं। फर्स्ट का मतलब log x का अवकलन क्या होता है, तो जो घात है पहले आती है, सही है, और वो घात में एक घट जाता है, तो घटेंगे टोटल 2 हो जाएगा गुणा। अब फर्स्ट का समाकलन x, सही है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब करना क्या है, देखिए माइनस बाहर है तो माइनस लगा लेते हैं। अब ये हमारा हो गया क्या, नहीं कहाँ कर लिया, सही है ये गलत लग गया। इसका मतलब ये पूरा हो चुका, ये हमारा अलग चल रहा है डी एक्स। अब बटे में हो गया log x की घात टोटल 2, सही है। देखिए इस माइनस की वजह से कोष्टक लगा है। अब क्या कर लेते हैं इसे हम, और ये समाकलन तो ये डी एक्स भी तो चलेगा डी एक्स, सही है। अब आगे इस वाले पद को सारे को ऐसे ही लिख लो log x।
अब इसको मैं नीचे लिखूंगा तो प्यारे बच्चों ये घात जो है प्लस की बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। यहाँ आ जाएगा हमारा एक्स। सही है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगी पावर। अरे हमने इसकी नहीं करी, गलती हो गई एक। ये अभी तो घात की करी है, log एक्स की घात -1 की घात 2। अब इसकी करेंगे log एक्स का 1/x, तो एक्स एक्स कट जाएगा। अब ये बचा, तो ये जो है घात जो है माइनस की नीचे आती क्या बन जाएगी प्लस की बन जाएगी। क्या बन जाएगी प्लस की। और इंटू में क्या चल रहा डी एक्स, तो आप डी एक्स यहाँ भी लिख सकते हो। और ये प्लस में ही कि डी एक्स लोग एक्स की घात 2। तो आपने देखा ये माइनस है ये प्लस है, और देखिए घात 2 है तो 2, इससे ये पूरा पूरा कट गया। अब क्या बचा ये बचा। भाई चलिए मैं लिखता हूँ एक्स लोग एक्स माइनस एक्स बटे लोग एक्स और प्लस का सी, और फाइनली यही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना आता है तुम्हारे जैसा। तो आपको इतने बेहतरीन इतने अच्छे से सवाल कर रहे हैं कि बच्चे भी आपकी कॉपी करना शुरू कर दें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो काश मैंने बताना है टॉप 5 क्वेश्चन करूँगा, तो टॉप 5 क्वेश्चन ही कराए हैं जो आपको मॉडल में मिले हैं और वो सीधे सीधे 5 नंबर के देखने को मिले हैं। जब आप अनसोल्ड उठाओगे मॉडल उठाओगे तो आपको साफ साफ देख जाएंगे कि 5 नंबर के क्वेश्चन कहाँ पड़े हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लेते हैं। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, इसको पहले उतार लो। क्या करो उतार लो, यानी कि इंटीग्रल ये हो गया सेक स्क्वायर 2x बटे में ये हो गया कोट एक्स माइनस टेन एक्स का क्या है स्क्वायर इंटू क्या है डी एक्स। सही है। अब इस कोट को क्या करो आप तोड़ लो। तो पहले तो ऊपर वाले को ऐसे लिख लो सेक स्क्वायर 2x, कोट को लिख लेता हूँ 1/10। क्या लिख लेता हूँ 1/10x माइनस ये हमारा 10x। सही है का स्क्वायर और इंटीग्रल चल ही रहा है। अब करना क्या है, इसका जब एलसीएम लोगे तो 10 की तो इधर गुणा हो जाएगी, तो इसका मतलब ऊपर वाली तो ऐसी बच जाएगी, यानी कि सेक स्क्वायर 2x पूरे का बटे ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा बटे में नीचे 10x रहेगा ही, तो ये तो कहीं जाएगा नहीं। चलिए नहीं जाने का तो अच्छी बात है, ये हो गया इंटीग्रल। सही है इंटू डी एक्स, और क्या चल रहा आई बराबर चल ही रहा है। अब करना क्या है, ये हर में 2 की गुणा भाग कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप लिख सकते हैं 2 से हर में गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर, चलिए भाग करने पर भाग कर लेते हैं। तो ये तो ऊपर का तो ऐसे रहेगा, सेक क्या रहेगा सेक स्क्वायर 2x पूरे का बटे यहाँ आ जाएगा आपका 2/2। सही है। और ये कोष्टक के अंदर है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स पूरे के बटे में ये हो गया 10x। सही है। और पूरे का हो गया स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर है ये पूरे का बाहर है, हमने अंदर करा है। अब चलिए मैं इसको यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो ये इंटीग्रल चल ही रहा है। सही है। अब ये ऊपर का तो ऐसे रहेगा, इस 2 को देखो मैं इसके साथ लिख लेता हूँ और बाकी सब कुछ ऐसे उतारूँगा। तो चलिए इंटीग्रल ये बन गया सेक स्क्वायर 2x इंटू टी एक्स सही बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और पूरे के बटे में आ गया इंटू 2, क्या आएगा 210x और पूरे का क्या बन गया ये स्क्वायर। क्या बन गया प्यारे बच्चों स्क्वायर, और ये हमारा आई बराबर चल ही रहा। अब आप खुद बताएं ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, किसी चीज़ का फॉर्मूला है, बताओ किस चीज़ का है। नहीं पता मैं बताता हूँ। चूँकि ये होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटे में 210x बराबर होता है 1/10 2x का फॉर्मूला। समझ में आया। चलो अच्छी बात है। अब इसके पूरे के स्थान पर 1 माइनस 10 2x रख सकता हूँ, तो चलिए रख लेता हूँ। तो आई बराबर है ये इंटीग्रल है क्या है सेक स्क्वायर 2x पूरे का बटे 2 और गुणा ये क्या है 1 अपॉन ये हो जाएगा 1/10 2x क्या हो जाएगा 10 2x का इस वर्गमूल है का वर्गमूल। अब आपको करना क्या है, इसको कुछ मान लेना। किसको, इसको। चाहे तो इसमें देखिए मान लेता हूँ, माना 10 2x बराबर क्या मान लिया t। अब 10x का अवकलन क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर x के स्थान पर क्या 2x। अब 2 का करोगे 2 इसका x का dx बराबर dt।
हमें क्या चाहिए, सेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। चलिए डी एक्स सही है। अब इस 2 को ख़त्म करो तो 2 वहाँ पहुँच जाएगा, तो ये बचेगा, ये वाली लाइन ये बचेगी सेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, और डी टी ये गुणा की चीज़ पहुँच जाएगी भाग में। तो इस वाले सवाल में चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसके सारे के स्थान पर क्या लिखूंगा, केवल डी टी बटे 2, तो 1/2 बाहर निकाल लेता हूँ, डी टी सही है। अब आ जाओ नीचे, ये 2 की इसमें गुणा हो जाएगी 2, ये हो गया 2। नीचे क्या है आपका टेन को क्या माना टी, क्या माना टी, और घात कितनी है इसकी, सॉरी 2 है तो 2 कर लेते हैं, 2 हो गए। आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैंने वो क्वेश्चन को इधर उतार लिया। अब क्या कर लेंगे, इसका वर्ग कर लेते हैं। तो ये बड़ा 1/2 तो चलता रहेगा डी टी। अब देखिए 2 का वर्ग होगा 4, और यहाँ हो जाएगा टी की घात 2। तो ये वाली चीज़ कहाँ पहुँचेगी, ऊपर। ये पेपर में आपको निशान बिल्कुल भी नहीं लगाना, केवल मैं समझाने के पर्पज़ से लगा रहा हूँ। सॉरी 2 है 2, नीचे कितना है 4 इंटू डी टी। अब 1/4 मतलब 4 को बाहर निकालोगे तो 1/2 पहली है, ये 1/4, यहाँ बचा टी की पावर 2 इंटू डी टी। अब ये हो जाएगा, देखिए एक ही कम 1, 4 दूनी 8, और टी की पावर 2 डी टी। अब इसका क्या करो, समाकलन कर दो। 1/8 टी का समाकलन क्या होता है, टी का यानी कि घात 2 है तो घात कितनी हो जाएगी टोटल 3, और जितनी ऊपर होती है उतनी नीचे, प्लस का सी। तो ये हो जाएगी प्यारे बच्चों, बताओ भाई 1/8 से 24 हो गई, और यहाँ हो गया टी। अब टी को हमने क्या माना था, टी को हमने कुछ माना था नहीं माना था, जी माना था। उसे माना था हमने 10, क्या माना था 10 2x माना था, और घात 3 है तो 3, अब प्लस का सी। तो अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है भाई, आई बराबर तो है 1/24। भाई इस 3 को यहाँ लेकर आना है, और बाकी सब कुछ पेपर में आपका हो चुका, यानी कि यहाँ 3x और प्लस का सी। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ चुका। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है जो टॉप 5 क्वेश्चन है अच्छी तरीके से समझाने की, उम्मीद है समझ में तो आएगी होंगे। समझ आ गई तो प्लीज़ यार बच्चों, कहते हैं भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।